22 साल की अनन्या राजस्थान के अपने छोटे से शहर से एक नई जॉब के सिलसिले में जयपुर शिफ्ट हुई थी। पर उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना चैप्टर होगा। ऑफिस के पास ही एक छोटी सी सोसाइटी में उसे एक फ्लैट बड़े सस्ते रेंट पर मिल गया था। पर उस सोसाइटी के लोग बेहद अजीब थे। जब भी अनन्या कहीं भी जाती, वो लोग उसे ऊपर से नीचे तक घूरते रहते। और तो और उस सोसाइटी की कोई मेड भी अनन्या के घर काम नहीं करना चाहती थी। अनन्या वहां के लोगों से थोड़ी परेशान थी, पर क्योंकि वो फ्लैट सस्ता था और ऑफिस के पास था, तो उसने इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक रात वो अपनी दोस्त मीरा से फोन पर बात कर रही थी। अचानक मीरा ने पूछा, अनु, ये बच्चे के रोने की आवाज कहां से आ रही है? अनन्या कुछ पलों के लिए चुप होकर आवाज सुनने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आ रही थी। उस समय तो अनन्या ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, जो भी अनन्या को रात में कॉल करता, वो उससे यही पूछता कि उसके आसपास कोई बच्चा रो रहा है क्या, क्योंकि उन सबको किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती थी। अनन्या को अब यह बात बहुत अजीब लगने लगी थी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने अनन्या को बुरी तरह डरा दिया। उस रात अनन्या गहरी नींद में सो रही थी, तभी उसे किसी छोटे से बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज आई, जिससे उसकी नींद टूट गई। पर जैसे ही उसने आंखें खोली, वो आवाज बंद हो गई। अनन्या ने चिल्लाकर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक से एक धीमी सी हंसी की आवाज आई, जैसे कोई उसका मजाक बना रहा हो। अनन्या ने उस आवाज की तरफ देखा तो वो चौंक उठी। उसने देखा कि कोई बहुत छोटा सा बच्चा उसके कमरे के दरवाजे के पीछे छुपा बैठा है। जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा, वो बाहर भागा। अनन्या उसके पीछे भागी, पर उसे अपने फ्लैट में कोई भी नहीं मिला। और जब वो अपने कमरे में आई तो उसके कमरे के शीशे पर किसी छोटे से बच्चे के हाथों के लाल निशान थे। और जब उसने ध्यान से देखा तो वो खून था। अनन्या बेहद डर गई थी। सुबह होते ही उसने बिल्डिंग के बाकी लोगों से इस बारे में पूछा। उसे पता चला कि उससे पहले एक बुढ़िया उस घर में रहती थी। उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि लोगों के हिसाब से वो काला जादू करती थी। सोसाइटी में उसके आने के बाद से जिस किसी भी घर पर कोई खुशी की खबर होती थी, वो दुख में बदल जाती थी। कोई नई गाड़ी लेता तो अगले ही दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता। किसी को प्रमोशन मिलता तो वो बीमार पड़ जाता। और सबसे डरावनी बात, वो बुढ़िया बच्चों को अपने घर ले जाती थी। कई बार बच्चे उसके घर में सोते हुए मिलते थे। एक बार तो किसी ने उसे कब्रिस्तान से एक डेड बॉडी निकालते हुए देखा, जिसे वो अपने घर ले गई। उसके बाद कई दिनों तक उसके घर से अजीब आवाजें आती रहीं, जैसे कोई खतरनाक पूजा हो रही हो। और फिर सोसाइटी के सेक्रेटरी की बेरहमी से हत्या हो गई। उसकी बॉडी पर छोटे बच्चे के नाखूनों के निशान थे। डर के मारे सोसाइटी वालों ने उस बुढ़िया को घर से निकाल दिया, लेकिन वो जाते जाते बस हंसती रही। जब लोगों ने घर के अंदर देखा तो वहां तंत्र मंत्र का सामान और एक छोटे बच्चे का कंकाल मिला। लोगों का कहना था कि उस बुढ़िया ने कच्चा कलवा बनाया था। अनन्या ये सब सुनकर डर गई। वो घर आकर इंटरनेट पर कच्चा कलवा के बारे में पढ़ने लगी। तभी अचानक घर की लाइट चली गई। अंधेरा छा गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वो किचन में पानी लेने गई, लेकिन उसके हाथ से गिलास गिर गया। खिड़की में उसने खुद को देखा। उसके गले पर छोटे छोटे उंगलियों के निशान थे। तभी कमरे से बच्चे के रोने की तेज आवाज आई। वो कमरे में गई। आवाज ऊपर से आ रही थी। उसने ऊपर देखा। कबर्ड के ऊपर से दो हाथ बाहर आए और फिर एक सड़ा हुआ डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस बच्चे के नुकीले दांत, लंबे नाखून थे। वो मुस्कुरा रहा था। अचानक वो अनन्या पर कूद पड़ा। अनन्या भागी। लिफ्ट बंद थी। वो पड़ोसी के दरवाजे पर गई।
कोई नहीं आया। किसी तरह वो गेट तक पहुंची। गार्ड उसे देखकर ऊपर गया। कुछ ही देर में उसकी चीख सुनाई दी। फिर उसकी लाश नीचे गिरी, गले पर वही निशान। ऊपर बालकनी में वही बच्चा खड़ा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। पूरा माहौल दहशत में डूब गया। अगले दिन पंडित बुलाया गया। पता चला वो आत्मा अभी भी उसी फ्लैट में कैद है। अनन्या ने उसी दिन वो घर छोड़ दिया। आज भी वो फ्लैट बंद है और अनन्या वो आज भी बच्चे के रोने की आवाज से डर जाती है।